गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक कॉनिक सेक्शन का जो रह गया था हाइपरबोला का, वो करते हैं। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि एक बार साइंस वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ओवर हो जाए। अब साइंस वाले स्टूडेंट्स फ्री हैं, तो अभी इसका लास्ट टॉपिक करते हैं। और जो हमारे पास अब डेज बचे हैं उसमें हम रिमेनिंग सिलेबस करेंगे। कुछ बच्चे अपने आप ही अजम्पशन बना के बैठे हैं कि अब जैसे अगर स्कूल बंद भी हो गए हैं दोबारा, तो दे आर डायरेक्टली प्रमोटेड टू 12th। ऐसा नहीं है, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। एग्ज़ाम जो है, जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, वो भी सिर्फ पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। बिना एग्ज़ाम के कोई भी प्रमोट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप कोई क्लास क्लियर नहीं करते तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कैसे किया जा सकता है ना। तो कॉमर्स का भी जो अगर कोई एग्ज़ाम रहता है तो पूरा होगा, और एनुअल एग्ज़ाम का डिसीजन भी लिया जाएगा कि दे आर पोस्टपोन्ड और कैंसल्ड, बट आप अजम्पशन नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी बात, हमें बेस तो बनानी है। आप 12th में कैसे चले जाएंगे अगर 11th के कुछ चैप्टर जो बचे हैं वो नहीं करेंगे तो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। 3D 11th का 12th से कनेक्टेड है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी भी कनेक्टेड है, और लिमिट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कैलकुलस है 12th के अंदर, वो 11th का बेस है। तो अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो हमें 12th में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको चैप्टर जो बचे हैं रिमेनिंग वो करने ही पड़ेंगे। तो हम अपनी तरफ से एजम्पशन नहीं बनाते कि क्या होगा क्या नहीं, हम चैप्टर रिवाइज करते हैं एंड गेट रेडी फॉर द एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो हाइपरबोला हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हमने अभी तक पैराबोला कर चुके हैं, सर्कल कर चुके हैं और एलिप्स कर चुके हैं। हाइपरबोला जो होता है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू एलिप्स, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी की सारी एलिप्स की तरह ही होती हैं, पहली बात, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है। एलिप्स का डेफिनेशन था कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच मूव्स सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी ऐसे पॉइंट जब मूव करते हैं जिनकी डिस्टेंस जो दो पॉइंट से लें और उन डिस्टेंस का सम लें तो हमेशा कांस्टेंट आता है। हाइपरबोला में ये डिफरेंस हो जाता है। यानी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, हाइपरबोला है बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, it is set of all points which moves such that difference of their magnitude, difference of their distances from two fixed points इज कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे सम होता था, यहाँ पे डिफरेंस होता है। और वो फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं आपने पढ़ा हुआ है, फोकाई होते हैं, राइट। तो यानी इसमें है कि बेसिकली S1P माइनस SP इज इक्वल टू 2। और डिफरेंस की जब बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि बिगर माइनस स्मॉलर माइनस लोअर। तो यानी ये मॉड लगा हुआ है। सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में से किसी को भी माइनस कर दो, प्लस कर दो, बट डिफरेंस में हमेशा बिगर टर्म को छोटे में से माइनस करेंगे। अब एलिप्स जो होते हैं वो हमने पढ़े थे दो टाइप के होते हैं, इसी तरह से हाइपरबोला भी दो टाइप के होते हैं। हाइपरबोला की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, राइट। ये होता है हाइपरबोला जिसमें हमारे पास ये ओपन है टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स, मतलब बेसिकली एक्स एक्स के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, ये कह सकते हैं। तो इस केस में जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलिप्स में होता था प्लस, यहाँ पे आ जाता है माइनस। और अगर दूसरे टाइप का एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा। और ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। और इसकी क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एलिप्स के अंदर हम हमेशा ए को बिगर टर्म मानते थे ऐसे, बट हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है उसको उसके नीचे ए आता है और सेकंड टर्म के नीचे बी आता है, मतलब ए और बी अपनी जगह रहते हैं, सिर्फ एक्स और वाई रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये जो पॉइंट होगा, ये अगर ए कॉमन ज़ीरो है, क्योंकि ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं ना, बेसिकली कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि ये जब एक्स एक्स को कट कर रहा है तो वाई ज़ीरो होगा, है ना। तो वाई को जब ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ए कॉमा ज़ीरो और ए कॉमा ज़ीरो, ऐसे यहाँ पे होगा। ये हो जाएगा ज़ीरो कॉमा ए और ज़ीरो कॉमा माइनस ए। ये अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, और इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस
ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे मेजर एक्सिस होता था, मेजर एक्सिस को हम रीड करते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस, और एक होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि हाइपरबोला ये वाले केस में वाई एक्सिस तो कट कर नहीं रहा, तो हम मान के चलते हैं कि इमेजिन क्यों नहीं कट है, और उससे भी देख सकते हो कि जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई स्क्वायर हमारा -b² आ जाएगा, और वाई स्क्वायर तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, तो यानी इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर पे कट करेगा, यानी किसी भी इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगा। तो मान के चलते हैं कि भी इसके पे हम क्या करते हैं, बेसिकली असिम्प्टोट्स है, असिम्प्टोट्स होते हैं अ लाइन विच टच द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली, और दैट पॉइंट मे बी एट इन्फिनिटी, यानी किसी भी कर्व को अगर कोई लाइन टच करती है, कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी पे, तो उसको असिम्प्टोट्स कहते हैं। वो हमारे कोर्स में नहीं है तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी मैं। आप सिर्फ मान लीजिए कि ये असिम्प्टोट होगा, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे करेगा, ये बी आयोटा बी होगा, और नीचे वाला माइनस आयोटा भी होगा, तो हम उससे कंफ्यूज नहीं होते। सिर्फ बेसिकली हम उसको मानते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब मान के चलते हैं कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बी होती है ऊपर, और नीचे भी बी होती है, तो 2b होती है। तो हाइपरबोला में आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात कि हाइपरबोला क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच मूव सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, वेयर दैट दोज टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई। ठीक है, यहाँ पे फोकाई अंदर होते हैं, यहाँ फोकाई यहाँ होते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में फोकाई पूछे हैं, वर्टिसेस पूछी है, एसेंट्रिसिटी पूछी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी है, ये 4-5 चीज़ें पूछी है। तो पहले हम इसके बारे में एक बार फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला होगा जिसकी इक्वेशन होगी x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, तो इस केस में पहली बात, जैसे हमें वहाँ पे क्या होता था, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, यहाँ होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। और यहाँ पे ये नहीं लेते कि ए बी से बड़ा है, हमेशा फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पता होनी चाहिए आपको, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे मैंने बोला वहाँ पे मेजर एक्सिस की जो बात होती थी उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाती है 2a। लेंथ दूसरा होता है हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, जो इसको हम मान के वहाँ चलते हैं कि इमेजिनरी नंबर है, कहीं पे कट करेगा शायद। तो बाकी थ्योरी इसकी बहुत डिटेल में अब अगर हायर स्टडीज में मैथ्स लेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b। और क्या क्या पढ़ा हुआ हमने, वर्टिसेस चाहिए होगा हमें। वर्टिसेस क्या होता है मैंने बताया, वर्टिसेस जहाँ पे वो कट करता है एक्सिस को, तो इस केस में +-a,0। फॉर्मूले बिल्कुल एलिप्स वाले ही रहेंगे। फोकाई क्या होता था वहाँ पे एलिप्स में +-c,0, यहाँ पर भी यही रहेगा। और सेंट्रिसिटी क्या पढ़ते थे हम, सेंट्रिसिटी हो जाती थी, कैसे निकालते थे हम, c/a। और मैंने आपको पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में बताया भी था कि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि c दूर होगा, ये हो गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी क्या होती है, 2b²/a। यानी फॉर्मूले ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम दे दिया और उधर माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट। तो ये फॉर्मूले हमारे को लगेंगे। ठीक है, अगर ये दूसरी टाइप का हाइपरबोला आ जाएगा, इस टाइप का हाइपरबोला आ जाएगा ऐसे, तो मैंने क्या बताया था पिछली बार भी कि जब आपकी रोटेशन हुई, बेसिकली हाइपरबोला की शेप चेंज हुई, तो एक तरह से रोटेट हो गया वो 90 डिग्री की तरफ। तो जब रोटेट हो गया तो पैरामीटर सेम रहेंगे, लेंथ वाइज सेम रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज होती है। यानी इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस सेम रहेगी 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b रहेगी, सिर्फ वर्टिसेस स्वैप हो जाएगी, वो वाई एक्सिस पे चले जाएगी, 0, ±a। फोकाई यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0, ±c। और लेंथ सेम रहेगी, तो लेंथ तो 2b²/a। तो जब भी लेंथ की बात करते हैं तो सेम रहती है। और एक लास्ट और चीज़ को नोट करने वाली है कि वहाँ पे एलिप्स के अंदर हमारा फॉर्मूला होता था c² = a² - b²। यहाँ पे फॉर्मूला होता है a² + b²। वैसे इन सब के प्रूफ हैं, बट आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। एक बहुत लिमिटेड चैप्टर है, बहुत कट कर दिया गया, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूले सब याद रहेंगे आपको। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, यहाँ पे बोला है ये कर्व है हमारा x²/16 यानी 4² माइनस y²/9 यानी 3² इक्वल टू 1। अभी कैसा हाइपरबोला है, फर्स्ट वाला, क्योंकि x पहले आ रहा है। तो a क्या होगा, a हाइपरबोला में पहली वाली टर्म रहती है 4, b हो जाएगा 3। तो हम पहले c भी निकाल लेते हैं, c होता है हमारा a² + b²।
तो 16 + 9 25 हो गया, तो सी की वैल्यू 5 आ गई। अब हमसे अगर पूछते हैं, यहाँ पे वैसे पूछा नहीं है लेंथ ऑफ एक केस में मैं निकाल देता हूँ। अगर आपसे पूछते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, तो हम कहते हैं 2a होगी, यानी 8 हो जाएगी 2a। अगर आपसे पूछते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ, कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ, तो वो होती है हमारी 2b। वैसे पूछा नहीं, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि बाई चांस पूछ लें तो वो होती है 2b, तो 6 हो जाएगी। और अगर c निकालना है, c तो हम निकाल चुके हैं, सेंट्रिसिटी पूछेंगे तो सेंट्रिसिटी होती है c/a। तो c हमारा 5 आया हुआ है, a 4 आया हुआ है, तो 5/4 आ गया। आप देखो ये 1 से बड़ा ही आएगा, 1.25 आ रहा है ना, 1 से ग्रेटर आ रही है। एलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है, हाइपरबोला की 1 से ग्रेटर होती है, पैराबोला की 1 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या चाहिए। अब हमें चाहिए फोकाई और वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है हमारा +-a, 0, तो +-4, 0। फोकाई, फोकाई हमारे होंगे 2, +-c, 0, c हमारा 5 आया हुआ है, तो +-5, 0। तो वर्टिसेस फोकाई निकल गया, वर्टिसेस हो गई, सेंट्रिसिटी हो गई हमारी। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR होती है 2b² a। तो b हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2/4, तो बेसिकली 2 इंटू 9/4, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 9/2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। y²/9 - x²/27 इक्वल टू 1। अब देखो y पहले आ रहा है तो ये सेकेंड टाइप का हाइपरबोला हो गया, तो इसको कहेंगे y²/3² - x²/27 को ले सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ए यहाँ पे हमेशा बड़ा फर्स्ट टर्म होता है, बड़ा वाला नहीं लेते। एलिप्स में जैसे बिगर टर्म को लेते थे ना, यहाँ ऐसा नहीं है। ए निकल गया, c² भी निकाल लेते हैं, a² + b², तो 9 + 25 36 हो जाएगा। तो c की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे पूछा है वर्टिसेस बताओ, तो वर्टिसेस यहाँ पे स्वैप हो जाती है, 0, ±a, तो 0, ±3। हम और फिर फोकाई की बात करते हैं। फोकाई हो जाएगा, फोकाई पूछा है, फोकाई होता है 0, ±c, तो 0, ±6। और सेंट्रिसिटी पूछा है c/a होती है, तो c 6 है, a 3 है, तो 2 आ गई। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी है यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b²/a, तो 2 इंटू b² 27 है, और a हमारा 3 है, ये 3 से कट जाएगा 9 पे, तो हमारा आ जाएगा 18। तो ये पूछी हुई हैं 4 चीज़ें। ठीक है ना, 4 चीज़ पूछी है तो हमने वही निकालते हैं। अगर इन मेजर एक्सिस की जगह मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पूछते हैं तो हो जाती 6, कॉन्जुगेट एक्सिस की पूछते हैं तो 6√3। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें 9y² - 4x² इक्वल टू 36। 9y² - 4x² इक्वल टू 36। तो पहले इसको 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y²/4 x²/9 इक्वल टू 1। तो हमारे पास a हो गया 2, b हो गया 3, सेकेंड टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, c भी निकाल लेते हैं, तो c हो जाएगा हमारा a² + b² 13, तो c की वैल्यू आ जाएगी √13। अगर पूछते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ 4, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ 6, और उसके बाद हमसे पूछा गया यहाँ पे वर्टिसेस बताना है, तो वर्टिसेस सेकंड टाइप के हाइपरबोला में 0, ±a होता है, यानी 0, ±2 हो जाएगा। फोकाई हमसे पूछा है, फोकाई होता है 0, ±c, तो 0, ±√13 हो जाएगा। और क्या पूछा है, सेंट्रिसिटी c/a होता है, तो c हमारा कितना है √13, a कितना है 2, तो ये भी हो गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी हुई है हमसे, तो 2b²/a, तो 2 इंटू b² 9/a2 कट गया तो 9 आ गया। ठीक है,
और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पूछते हैं तो 6, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछते हैं तो 4। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी पहले 576 से जब डिवाइड कर दोगे आप, ताकि राइट साइड पे हमारे पास ये आ जाए 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 16 पे कटेगा, 16 3 द 48, 2 और 7 9, ये तो चलेगा 16 6 था। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर माइनस ये 9 पे कैंसिल आउट होगा, 9 9 6 54, तो 6 पे जाएगा ये 3 इधर और 9 चौक 36, तो 64, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास रिड्यूस इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की। तो ए हमारे पास 6 हो गया, बी हमारे पास 8 हो गया, सी निकाल लेते हैं। सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, और 100 से सी हमारा 10 आ जाएगा, है ना। तो अगर हमसे पूछते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ तो 12, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं तो 16। हमसे पूछा गया वर्टिसेस बतानी है, तो वर्टिसेस फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, तो प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a 6 है तो 6, 0। फोकाई पूछी है हमसे, फोकाई होता है प्लस माइनस c, 0, यानी प्लस माइनस 10, 0। एसेंट्रिसिटी पूछी है c बाय a, तो 10/6, 5/3। और क्या पूछा है हमसे, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम हो जाएगी 2b² a, 2b² a। b हमारा क्या है 64 हो जाएगा 8, और ये 6 है, कट जाएगा 3 पे, तो 64/3। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, है ना। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 5y² माइनस 9x² 9x² इक्वल टू 36। अब 36 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² अपॉन 36, और 5 को नीचे ले आया मैं, x²/4 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे a हो गया मेरे पास 6/√5, क्योंकि √36 को तो लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो 6/√5 का स्क्वायर। b हो जाएगा 2। c निकाल लेते हैं। c होता है हमारा a² प्लस b², तो a² जब करेंगे 36/5 प्लस 4, एलसीएम लिया तो ये आ गया, c² आ गया हमारे पास 36 + 20 56/5, तो c को ले सकते हैं हम √56/5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्टिसेस बताओ, तो वर्टिसेस तो सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, तो वर्टिसेस देंगे 0, ±a मीन्स 0, ±6/√5। फोकाई पूछा है, फोकाई हो जाएगा हमारा 0, ±c, तो 0, ±√56/5 उसके बाद हमसे पूछा है एसेंट्रिसिटी c/a, तो इसको जब a से डिवाइड करोगे √5 से √5 कट जाएगा, √56/6 आ जाएगा ये। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, तो 2 × 4, क्योंकि a का b का स्क्वायर 4 अपॉन a, तो 6, और √5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√5/3 यूनिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ, 49y² - 16x² इक्वल टू 784। ठीक है, करते हैं भाई, राइट साइड पे 1 बनाते हैं। तो पहले 784 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन 784 माइनस 16 × x² अपॉन 784 इक्वल टू 1। तो अब इसको कट करते हैं, तो 49 जो है 784 से डिवाइड करेंगे तो 16 की टेबल में आएगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है।
तो हम डिवाइड करते हैं 784 को 49 से, तो ये बन गया हमारा वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 49, क्योंकि ऑब्वियसली 49 को कट किया था तो 16 आया था, तो 16 से कट करेंगे तो 49 आएगा। हाइपरबोला कैसा हो गया, सेकंड टाइप का हो गया। ए 4 है और बी 7 है। सी निकाल लेते हैं, सी हो जाएगा 16 + 49 65, तो सी आ जाएगा हमारे पास √65। अब हमसे क्या पूछा है, अगर यहाँ से यहाँ पूछा नहीं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी 2a तो 8, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी कॉन्जुगेट की 2b तो 14। हमसे पूछा है वर्टिसेस बताओ, तो वर्टिसेस सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, तो 0, +- a कितना है 4। फोकाई क्या हो जाएगा 0, +- c तो 65 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी हो जाएगी c/a √65, ये 65 है हमारा, अपॉन a 4 है। और लास्ट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो होती है 2b²/a, तो b² हो गया 49, a हो गया 4, तो ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 49/2। तो ये हमारे केसेस हो गए हाइपरबोला के। अब फटाफट देखते हैं ये क्वेश्चन जो है 7th की। यहाँ पे क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है, अभी तो इक्वेशन दी होती थी, अब हमें निकालनी है। तो देखो बेटा वर्टिसेस दे रखा है, अब वर्टिसेस नोट करो। आप कहेंगे वर्टिसेस एंड फोकाई लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसी होगी, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी x² - y² = 1, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, क्योंकि फोकाई एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस केस में ए क्या वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, +-a, 0, तो ए यहाँ पे 2 हो गया, इससे कंपेयर किया। फोकाई होता है +-c, 0, c 3 आ गया। तो ए और सी से हम बी भी निकाल लेंगे, जो हम कहेंगे c² यानी 9 = a² + b² होता है, b² की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² / a² - y² / b² = 1। तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। 8th कह रहा है वर्टिसेस दे रखिए 0,5, तो हम कहेंगे इट इज़ ए हाइपरबोला ऑफ सेकंड काइंड, बिकॉज फोकाई लाई कहाँ कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी y² / a² - x² / b² = 1। अब इस केस में हमारे पास 8th केस में वर्टिस होती है +0, +-a, तो a मिल गया 5, c मिल गया 8। तो थ्योरम लगाएंगे, c² होता है 64 = 25 + b², b² आ जाएगा 64 - 25, तो 64 में से 25 माइनस कर देंगे आप, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया आपके पास 5 में से 2 गया 39, तो b² हो जाएगा 39। तो हमें तो b² से मतलब है, तो हम b² निकाल लिया है हमने, यहाँ पुट कर देते, तो इक्वेशन हो जाएगी y² / a², a हमारा 25 हो जाएगा, ये a², x² / 39 = 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे बिल्कुल सेम 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन यही कर देते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या देखा है, देखो वो फोकाई कहाँ दे रखी है, फोकाई है फिर से आपके पास वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब हो गया इट इज़ अ हाइपरबोला ऑफ सेकंड काइंड, जिसमें y² - a² - x² / b² = 1 इक्वेशन होगी। a होगा 3, c हो गया 5, b² निकाल लेते हैं यहाँ से, तो b² क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा हमारे पास 25 = 9 + b² करेंगे तो b² आ जाएगा 16, है ना, वो सॉल्व करके देख लेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y² / a² - x² / 16 = 1। तो देखिए बहुत ईजी सी क्वेश्चन है। ठीक है, अब 10 देखो क्या है, 10th क्वेश्चन फोकाई लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 5,0 है, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, तो हम कहेंगे फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, फोकाई हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी, लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है बेटा, और फोकाई है +-5 को मुझे रहनी, सी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो 2a 8 दे दिए, तो 2a अगर 8 है
तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। हमारी क्वेश्चन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी ए हमारा कितना है, ए हमारा तो 16 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, तो यहीं कर देते फटाफट। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास फोकाई है 0,13, तो इसका मतलब सेकेंड टाइप का हाइपरबोला हो गया। तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फोकाई दे रखा है 0,13, तो 13 हो गया हमारे पास, सी हो गया 13। और उसके बाद है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 24 है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ तो 2 भी होती है। तो मतलब बेसिकली 24 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा था, इसको 2 से कट कर देंगे, तो 2b इक्वल टू 24, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। अब रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमारा 12 था, तो 144 इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे। ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, ये आपको ट्राई करना है इसको, नहीं तो मैं अगले ट्यूटोरियल में करके मिसलिनियस के 2 क्वेश्चन फटाफट खत्म करके एक ट्यूटोरियल छोटा सा बनेगा और फिर ये ओवर है। तो हमारा सिलेबस में से कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको रिवाइज करना है अब आपने, और फिर अपने कोई डाउट्स हो तो पूछने हैं। ठीक है, थैंक यू।